और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती बरतेगी। जी हां, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी और वहीं सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया जाएगा। आपको बताएं कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई जिलों के एसपी कर सकते हैं। डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को एक पत्र भेजा है। आदेश के मुताबिक 10 जून के बाद यदि कोई शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। तो बार बार न्यूज़ 11 भारत भी यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार ने अपना काम कर दिया, आपको वो तमाम छूट दे दिए, लेकिन अब सावधानी आपके हाथ में है। वो डॉक्टर और पुलिस आपके घर आकर नहीं आपको समझाएगी, क्योंकि एक लंबा 78 दिनों का वक्त बीत चुका है। ऐसे में हर कोई बच्चा समझ चुका है कि आखिर सोशल डिस्टेंस क्या होता है। जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर और मास्क कितना ज्यादा जरूरी होता है आपके साथ। हमारे साथ संवाददाता अंकुर लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अंकुर, अब एक जो हमने पढ़ा कि एक नई बात आ रही है, अब कोई भी सोशल डिस्टेंस का या फिर मास्क अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं करता है तो अब कार्रवाई होगी बहुत जल्द। इसको लेकर अब खुद वहां पर हमने देखा है कि इसके लिए पत्र भी लिख दिया गया। जिला प्रशासन को इसके पूरे सतर्कता के साथ लोगों को रहने के लिए पहले अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर लोग नहीं से संभले तो फिर बिल्कुल अमिता, जिस तरीके से लोग जो है लगातार अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मजबूरन जो है अब जो कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन लोग जो है समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनलॉक 1 शुरू हुआ है, ऐसे में राजधानी रांची की स्थिति ऐसी लग रही है जैसे कि आम दिन जैसा हो गया है। वही भीड़ भाड़, वही सड़कों में जाम। कल की अगर बात करें तो कल कुसाई कॉलोनी में राशन वितरण हो रहा था और वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच गए थे राशन लेने के लिए। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग था। जिस तरीके से भीड़ दिख रही थी वो मानिए कि को लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन था, कोरोना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो हैं बिल्कुल भी ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से राजधानी रांची की बात करें, रांची में कई मार्केट खुल गए हैं। डेली मार्केट की बात करें तो डेली मार्केट भी खुल गई है। हालांकि डेली मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग के कई जो है वो वहाँ पर लोग तैयारी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है जब आती है, जब एक साथ भीड़ आती है तो इसे कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। पुलिस प्रशासन भी जो है वो एक साथ भीड़ देखती है तो वो नहीं कंट्रोल कर पाती है। रांची के मोराबादी के सब्जी मंडी की बात करें, चाहे नागे बाबा खटाल की बात करें, तो लगातार भीड़ जो है अमिता वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लोग कहीं ना कहीं नहीं समझ रहे हैं। हालांकि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो महामारी जो फैलेगी तो उसे जो है कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना ही जिला प्रशासन, ना ही डॉक्टर। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जो राजधानी रांची में देखने को मिल रही है, आम दिन जैसा भीड़ हो गया है, जाम लग रहा है। अपर बाजार की बात करें, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अब तो ऑटो भी चलने लगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सतर्कता जो है लोग दिखाएं, क्योंकि सरकार जो है अपना काम कर दिया है। सरकार ने कई रियायतें दे दी हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों को इस छूट का फ़ायदा जो है वो नहीं उठाना चाहिए। जिस तरीके से लोग लगातार निकल रहे हैं उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जी अमिता, बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये अब खबर मिल रही है कि जो डीजीपी एमवी राव हैं, उनके आदेश के बाद राज्य पुलिस को लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भी लिखा है और एसपी को ये आदेश भी दिए हैं कि अगर 10 जून के बाद किसी भी तरह की लोग लापरवाही करते नजर आते हैं, बगैर मास्क का, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लगातार हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रभात, 10 जून के बाद अगर कोई भी सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाए चेहरे पे नहीं दिखता है तो कार्रवाई की जाएगी। एसपी खुद इसकी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल अमिता, देखिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग जिस तरीके से समझ नहीं रहे थे, क्योंकि प्रशासन के तरफ से कोई भी अगर है कोविड-19 का उल्लंघन करता था तो उसे पकड़ा जाता था, थाने से उसे बेल भी दे दिया जाता था।
तो कड़े कानून आने चाहिए थे। जिस तरीके से आप डीजीपी ने एक आदेश दिया सारे जिलों के एसपी को कि 10 जून के बाद से अगर कोई मास्क नहीं पहनता है या सामाजिक दूरी नहीं पालन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। ये होना भी चाहिए, तभी जाके लोग समझेंगे। जिस तरीके से बेपरवाह लोग ये निकल जा रहे हैं बाजार में, मास्क पहन के घर से निकल रहे हैं, मास्क पहने बाजार में जा रहे हैं तो मास्क खोल दे रहे हैं, या सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, या सब्जी लेने जा रहे हैं तो सब्जियों को हाथ से छू रहे हैं। तो ये सब कई ऐसे कारण है जो लोग अब कहीं ना कहीं इसको लापरवाह होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इस तरीके का फैसला आए सरकार की तरफ से कि अब कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं लोगों में डर थोड़ा सा पैदा होगा, तब जाकर ये जो संक्रमण का दायरा है धीरे धीरे कम होगा। जब लोगों में डर आएगी कि नहीं हमको मेरे पर इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, तो तब ये जाकर ये इसका जो स्प्रेड है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा ये जो लाया जा रहा है फैसला काफ़ी सराहनीय है। लोग को समझना होगा, जागना होगा, सजग रहना होगा। और सबसे बढ़िया तरीका तो अगर हम कहें तो अभी जो वक्त है अमिता की सामाजिक दूरी बनाकर, जिस तरीके से अब बिल्कुल सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है, क्योंकि 78 दिनों यही किया है हमने। कई लोग जागरूक है लेकिन कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका, अंकुर आपका भी। तो लगातार हम यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। झारखंड में संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है और इससे संभलने के लिए एकमात्र उपाय है तमाम नियमों का पालन करना। फिलहाल इस खास खबर में हमारे साथ बस